Good morning, students. Myself Devanshi Jadhav. I am faculty of Regional College of Pharmacy. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज। ठीक है, तो मोनोफेज सबसे पहले देखते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज क्या है। मोनोफेजिक क्या होता है? मोनोफेजिक मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक फेज में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, वो होता है मोनोफेजिक। मतलब एक ही फेज, मोनो मतलब सिंगल, फेज मतलब एक फेज। ठीक है, बाई फेजिक क्या होता है? जिसमें हम दो फेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या होगा? मतलब कितने प्रकार है, कितना टाइप का है, क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल, फिर है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हम इंटरनली ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। एक्सटर्नल मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर ही यूज होगा। ठीक है, तो पहला इंटरनल मतलब सिरप, दूसरा एलेक्जन। अब एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है? गार्गल्स, सबसे पहले इंटरनल देखते हैं। इंटरनल में ठीक है, तो इंटरनल में सबसे पहला था सीरप। अब सीरप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दो फेज यूज, मतलब एक चीज़ यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है सॉल्ट। मान लो हम नॉर्मल शुगर सिरप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ किया? वाटर, जो हमारा व्हीकल है, और हमारा क्या ऐड किया? शुगर। मतलब एक या एक से एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हमने एक ही फेज में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर हम मेडिकेटेड सिरप बना रहे हैं तो हम अपना API भी इसी में यूज़ कर सकते हैं। अब सिरप क्या है? 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो सिंपल सिरप जो नॉर्मल होगा, जिसमें हम सिर्फ शुगर ऐड करेंगे। दूसरा होगा मेडिकेटेड सिरप, जो जिसमें हम अपना API या ड्रग अमाउंट ऐड करेंगे। तीसरा होगा फ्लेवर्ड सिरप, जो सिर्फ फ्लेवर के लिए पिया जाएगा, यानी कि जैसे ऑरेंज सिरप्स हो सकते हैं, पाइनएप्पल सिरप्स हो सकते हैं, जैसे जो सिर्फ भूख के लिए यूज़ होते हैं मेनली। इसमें ना तो कोई मेडिकेशन होती है और ना ही कोई मतलब एक अलग टाइप का टेस्ट होता है, जिसमें हम सिर्फ फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है सिरप। अब सिरप और एलेक्जन में क्या डिफरेंस है? तो जो सिरप होता है उसमें क्या होता है कि जो सिरप होता है उसमें हम एक या एक से ज़्यादा ड्रग अमाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा एलेक्जन होगा उससे हम एक ही बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। जिससे हम एक ही बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है एलेक्जन। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं एलेक्जन, मतलब एलेक्जन की हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे बाद में। अब दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में सबसे पहला क्या था? गार्गल्स। ठीक है, तो गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स होते हैं जो जिनको हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं बेसिकली, जो हमारे टॉन्सिल्स और गले की थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं गार्गल्स। ठीक है, जैसे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इसको हम पहले वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे। जैसे बीटाडिन गार्गल्स आते हैं, तो वो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है माउथ वॉश। अब माउथ वॉश क्या हो सकते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। अब माउथ वॉश हो सकते हैं माउथ वॉश जो सिर्फ बकल कैविटी और ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जो मेडिकेटेड है उनमें हम कोई ऐसा मेडिकल अमाउंट या मेडिकल ड्रग डाल रहे हैं जो हमारा बकल कैविटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और अगर हम नॉन मेडिकेटेड क्या होंगे? जो सिर्फ फ्लेवर के लिए होंगे, जो खुशबू के लिए हम यूज़ करेंगे माउथ वॉश। अगर हम बाहर हैं या कहीं हैं तो हम अपना माउथ वॉश से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या था? नेजल ड्रॉप्स। जिसे हम नेजल कैविटी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये क्या है? एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जिसे हम डायरेक्टली नेजल कैविटी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो मोनोफिजिक, जिसमें हम सिर्फ एक सॉलिड अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, एक लिक्विड अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली ईयर ड्रॉप्स। ठीक है, ईयर ड्रॉप्स भी सेम होते हैं, जो जिनको हम ईयर में यूज़ करते हैं, या आई ड्रॉप्स भी जो भी होंगे वो सब किस में होंगे? मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस में होंगे। ठीक है, पांचवा आता है लोशन।
लोशन क्या होता है, लोशन और 6 होता है लिनिमेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो लोशन होता है वो क्रैक स्किन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली, जैसे हम कैलेमाइन यूज़ करते हैं। लोशन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो हम रेगुलरली अपनी यूज़ करते हैं, क्रैक स्किन का मतलब होता है कि स्किन का टूटना, काइंड ऑफ रफ हो जाना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोशंस। अब लिनीमेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम वार्म ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, जिनको लगाने के बाद एक ठंडा, एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, वो होते हैं लिनीमेंट्स, जिनको हम बेसिकली वार्म ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोशन में एग्जांपल दे सकते हैं कैलेमाइन लोशन, और लिनीमेंट्स में एग्जांपल दे सकते हैं कैम्फर लिनीमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन। मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है वो बता दिया। कितने टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, इसकी वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप के थे, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन कौन से थे, सिरप और एलिक्शन। ठीक है, सिरप में भी 3 बताए, सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप और मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, उसके बाद था हमारा एक्सटर्नल, जो हम बाहर ही अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से बाहर, बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, बाहर से बाहर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला था गार्गल। ठीक है, फिर उसके बाद था माउथ वॉश भी 2 टाइप के होते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। फिर नेज़ल ड्रॉप्स, जिनको हम नेज़ल कैविटी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर आता है ईयर ड्रॉप्स, जिनको हम ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा लोशन, जिसको हम मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों यूज़ में ले सकते हैं। मेडिकेटेड जो यूज़ होगा वो जो हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे, जिनको हम क्रैक स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड जिनको हम फॉर रफ स्किन यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैलेमाइन लोशन। लिनीमेंट्स क्या होंगे, जो हमारे एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेंगे, और क्या करेंगे, इनको हम सिर्फ वार्म ड्रेसिंग्स में यूज़ करते हैं, वो होते हैं लिनीमेंट्स। ठीक है, तो लोशन और लिनीमेंट्स में सिर्फ यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल था कैम्फर लिनीमेंट और लोशन का एग्जाम्पल था कैलेमाइन लोशन। ठीक है, तो अब इनकी जो फॉर्मुलेशन है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट